हम हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करेंगे जो वेरिकोसिल के पेशेंट के साथ कभी कभी हमें देखने को मिलती है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट वेरिकोसिल के साथ हमारे पास जो आती हैं उसमें ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे पेशेंट्स को ही हार्मोनल इम्बैलेंसेस मिलते हैं, बट उनमें से 20-30% पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको वेरिकोसिल के साथ हार्मोनल इम्बैलेंसेस मिलते हैं। बट उनकी स्टेजेस अगर देखी जाए तो वो ऐसे होते हैं कि 3rd ग्रेड में बायलेटरल वेरिकोसिल है, 4th ग्रेड का बायलेटरल वेरिकोसिल है, मतलब वो इतने लेवल पे पहुंच गए हैं जहां पर अब आज की डेट में उनके टेस्टिस ने काम करना धीरे धीरे करके स्लो डाउन कर दिया है, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि बॉडी पे हार्मोनल इम्बैलेंसेस तो अलग, उनकी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट बिगड़ चुकी होती है, जहां पर हम देखते हैं कि पेशेंट के ऑलमोस्ट सारे जो टेस्टिस से फंक्शन होने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इसके साथ साथ आपका अगर स्पर्म काउंट है वो दोनों ही कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा होता है। अब उसके पीछे रीज़न मैं हमेशा हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि अगर आपके को वेरिकोसिल है तो आपका ब्लड जो है फ्लो बेटर नहीं है। ब्लड का फ्लो अगर बेटर होगा तो वो चीज़ें नॉर्मल चलेंगी। अगर ब्लड का फ्लो अगर कहीं हैम्पर हो रहा है, कहीं स्टैटिक जगह क्रिएट कर रहा है या कहीं रिवर्सल फ्लो भी लेकर आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, आपको बार बार वही खाना पहुँचा रहा है जो ऑलरेडी वो निकाल चुका है, जिसमें कोई एनर्जी नहीं है। अब वहाँ पर क्या करते हैं टेस्टिस अपने से थोड़ा धीरे करके अपना काम कम करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको इतनी प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल रही है। जब उनको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे, अपने काम में कमज़ोर पड़ेंगे, और जब वो कमज़ोर पड़ेंगे तो वो आपको हार्मोन भी दिक्कत देंगे और साइड बाय साइड आपके स्पर्म काउंट में भी दिक्कत देंगे। तो बेसिकली अगर आप भी वेरिकोसिल के पेशेंट हैं, अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि मैं मेडिसिन खाने से ही अपनी इन सारी चीज़ों को सॉल्व कर लूँगा, तो वो एक टास्क में आता है। आसान नहीं होता किसी भी होम्योपैथ के लिए, किसी भी आयुर्वेद प्रैक्टिशनर के लिए कि वहाँ पर आपके हार्मोन्स दोबारा से स्टार्ट कर दें। ऐसा नहीं है कि होते नहीं हैं, बट हमारे लिए भी टास्क हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर वो एनर्जी हम पहुँचा नहीं पा रहे, और जब हम पहुँचाना चालू करते हैं तो टेस्टिस वहाँ से ले नहीं पा रहे। अब जब नहीं ले पा रहे तो वहाँ पर हमें भी दिक्कत हो जाती है कि उसको एनर्जी दे तो कैसे दें। तो सिंपली अगर आप ऐसे स्टेज में हैं जहाँ पर आपको वेरिकोसिल 4th ग्रेड का है, बायलेटरल वेरिकोसिल है, और आपको पता है बट आप उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हो, तो मेरे ख्याल से आप गलत कर रहे हो। आपको दिक्कत आगे आने वाले टाइम में आ सकती है। मैं डरा नहीं रहा, बट मैं आपको आगे वाली जो भी दिक्कतें हैं उनसे थोड़ा सा ध्यान दिलवा रहा हूँ कि वो हो सकता है। बट सिंपली अगर आप ऐसी स्टेज पे हैं तो आप अपने नियर बाय किसी भी डॉक्टर से जाकर इसके रिगार्डिंग बात ज़रूर कीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर बिल्कुल ही बॉडी बदल जाती है। हम अलग चेंजेस देखते हैं बॉडी में, इरिटेशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस लेवल का बढ़ जाता है। तो सिंपली अगर आप ऐसी कोई चीज़ फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने आसपास के किसी भी डॉक्टर से मिलिए, बट मिलिए ज़रूर। इसी के साथ अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और ये पूछना भी चाहते हैं, तो भी आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हैं, फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं मेरी टीम से, और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।